पुराने ज़माने में राहिबों के लिए ये रिवाज था कि जो सफ़र करते हैं और क़याम के लिए लाज की तलाश करते हैं वो ज़ैन खानका के सरबराह राहिब के साथ धर्म की लड़ाई में मशगूल होते थे। अगर वो जंग जीत गया तो वो रह सकता है, वरना इसे कहीं और क्वार्टर तलाश करना पड़ेगा। एक बार एक राहिब एक खानका पर रुका। खानका के मास्टर ने अपने खादिम को सफ़र करने वाले राहिब के साथ खामोशी से बहस करने का हुक्म दिया। इत्तेफाकना खिदमतगार जिसने मुसाफिर से मुकाबला करना था, उसकी सिर्फ एक आंख थी। दोनों को लड़ाई के लिए भेज दिया गया। कुछ ही देर में मुसाफिर ने आका के पास वापस आकर कहा, तुम्हारा आदमी बहुत अच्छा है, मुझे सफ़र करना है। राहगीर ने फिर मास्टर को लड़ाई के बारे में बताया। उसने कहा, मैं बुद्ध की अलामत के लिए एक उंगली उठाने में मदद करता हूँ, लेकिन इसने बुद्ध और धर्म के लिए 2 उंगलियां उठा रखी थी। चुनांचे मैंने बुद्ध धर्म और सन्हा के लिए 3 उंगलियां उठाएं, लेकिन फिर उसने मुट्ठी बनाई कि वो सब एक हैं। इसलिए मैं ये बताने के लिए भागा कि मैं इससे कोई मुमासलत नहीं रखता। ये कहकर मुसाफिर चला गया। जब मुसाफिर चला गया, मास्टर का खादिम आया। वो गुस्से में था और सांस फूल रहा था। इसने अपने आका से पूछा कि वो बदमाश कहाँ है। इसने आगे कहा, मास्टर, पहले इसने एक उंगली पकड़कर मेरी तौहीन की कि मेरी सिर्फ एक आंख है। फिर भी शाइस्ता होते हुए मैंने 2 उंगलियां उठाकर ये इशारा किया कि उसे 2 आंखों से नवाजा गया है, लेकिन फिर भी वो मुसाफिर आगे बढ़ता रहा और 3 उंगलियां उठाकर ये बताता रहा कि इन दोनों में सिर्फ 3 आंखें हैं। तो मैंने इसे जोर से मारना चाहा और एक मुट्ठी बनाई, लेकिन वो भाग गया। वो कहाँ छुपा हुआ है? कहानी 2। 4 राहिबों का मुराकबा। 4 राहिबों ने कुछ दिन बगैर बोले खामोशी से मुराकबा करने का फैसला किया। रात ढलते ही पहले दिन मोमबत्ती टिमटिमाती और फिर बुझ गई। पहले राहिब ने कहा, अरे नहीं, मोमबत्ती बुझी है। दूसरे राहिब ने जवाब दिया, क्या हमें बात नहीं करनी चाहिए? इस तीसरे राहिब की बात सुनकर उनसे पूछा कि तुम दोनों ने खामोशी क्यों तोड़ी? चौथे राहिब ने उन पर हंसते हुए कहा, हाँ, मैं सिर्फ वही हूँ जो बोला नहीं। इखलाकी दूसरों का फैसला करने में कभी भी जल्दी ना करें।